हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आज आज हम 30 अप्रैल है तो आज हम श्री ऋषि कपूर साहब की आत्मा की शांति के लिए प्रे करेंगे। और आज हमने 2 दिन में 2 बड़े लॉसेस किए हुए हमें, तो हम भगवान से प्रे करेंगे कि ऋषि कपूर साहब जैसे ज़मीन पे स्टार बन के रह रहे थे ऐसे ही उनको स्वर्ग में भी स्टार बना के रखें। सो ओम शांति शांति। या जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिल्म मेकिंग की प्रोसेस में कुछ पिलर्स होते हैं जिनके पिलर्स के बिना स्टोरी फिल्म नहीं बनती है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब कहानी, जिसको लिखता है लेखक, राइटर। सो स्क्रिप्ट के बिना पॉसिबल नहीं होती कोई भी फिल्म। सो स्क्रिप्ट, कहानी को कैसे बनाई जाती है, कहानी कैसे लिखी जाती है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो कहानी लिखने के लिए जो कहानीकार होता है, लेखक होता है, उस लेखक का अपना एक दायरा होता है। अलग अलग लेवल के लेखक होते हैं, अलग अलग तरह के राइटर्स होते हैं। सो हम किस राइटर के बारे में बात कर रहे हैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम जिस भी राइटर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि फिल्म राइटिंग में बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, जैसे एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, हिस्टोरिकल, पीरियड फिल्म्स, इसके बाद में बायोपिक, सेक्सुअल, सीरियल, एपिसोडिक। सो बहुत सारे जॉनर होते हैं जिसमें इंडस्ट्री में जिसकी वजह से फिल्में बनती हैं और वो लेखक अपने हिसाब से लिखते हैं। सो स्क्रीन प्ले जब लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखने का मतलब है स्क्रीन प्ले, स्क्रीन राइटिंग। जो लिखते हैं वही स्क्रीन पे आता है। सो इसलिए उसको स्क्रीन प्ले राइटर कहते हैं, स्क्रीन प्ले कहते हैं, स्क्रीन राइटिंग कहते हैं। स्क्रीन प्ले राइटिंग में क्या होता है कि एक्टर, राइटर जो होता है वो अपने कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करता है। कैरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि अगर वो मुझे इस्टेब्लिश कर रहा है इन सेंस कि कमलेश गोस्वामी, तो कमलेश गोस्वामी हाइट क्या होगी, कमलेश गोस्वामी दिखता कैसा है और कमलेश गोस्वामी का लुक कैसा होगा। सो जब कोई कहानी को पढ़ता है तो वो उसी कैरेक्टर को अपने दिमाग में माइंड सेट करके उसको आगे बढ़ता है। सो ये बहुत इजी होता है कास्टिंग डायरेक्टर के लिए कि लोगों को कास्ट करने के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए कि उसको किस तरह का लुक दे, डायरेक्टर जिनके जो उसको विजुलाइज करके उसको प्रॉपर बंदे को कास्ट करे। और उसके अलावा राइटर का जो मेन जो काम होता है वो होता है डायलॉग। डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिल्म में। अभी तो बहुत सारे डबल मीनिंग डायलॉग्स आ गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो भी डायलॉग, वो सादगी भरे डायलॉग जो भी हो, जिस तरह से भी डायलॉग डिलीवरी होती है, वो किस तरह की डिलीवरी और किस तरह के डायलॉग कौन सी भाषा में लिखे जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर राइटर। तो राइटर का अपना एक दायरा होता है कि वो किस तरह से, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के हिसाब से राइटर अपना काम करता है। और राइटिंग जब होती है तब राइटर को पीसफुली एक जगह चाहिए जो उसमें वो अपना बैठ के लिखता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड राइटर हैं और जिनको से जब कब बात होती है तो मतलब वो कभी हफ्तों बात नहीं करते, और कभी जब वो इरिटेट होते हैं तो फ़ोन करते हैं कि यार बात करनी है। क्यों? क्योंकि उनको मतलब मोटिवेशन चाहिए, उनको मतलब एनर्जी चाहिए। तो हमें जैसे एनर्जी, हम प्रोडक्शन वालों को एनर्जी मिलती है कि हम काम पे जाएँ, हम पुशअप करें, वार्म अप करें तो हमको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन उनको माइंड एनर्जी चाहिए, मेंटली एनर्जी चाहिए। तो मेंटली एनर्जी के लिए अपनी दोस्तों को फ़ोन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे गॉसिप करते हैं, और फिर वो अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं वापस से कि बोलो चलो बस लेट्स राइट, और वो लोग अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कहानी का कितना महत्व है फिल्म बनाने के लिए। तो इन शॉर्ट, कहानी का अगर स्टोरी और राइटर्स के ऊपर अगर बात की जाए तो दिन और रातें कम पड़ जाएंगी। इतने बातें हैं उनके बारे में बताने के लिए, उनके लिए कहने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस हैं। और लेकिन हमारा सेकंड वर्जन जब आएगा वीडियोस का, उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, और डिटेल में मैं कुछ राइटर्स के इंटरव्यू भी लूँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि राइटर्स एक्चुअली करते क्या हैं और होता कैसे है। सो राइटर्स और फिल्म स्क्रिप्ट, इन शॉर्ट स्क्रिप्ट का इतना महत्व है कि स्क्रिप्ट के बिना फिल्म कंप्लीट नहीं होती, और जैसी स्क्रिप्ट बनी हो फिल्म का आउटपुट ऐसा ही होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट का स्क्रीन प्ले कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से फिल्म ज़्यादा काम नहीं करती, ज़्यादा वर्क नहीं करती, ज़्यादा कमाती नहीं, ज़्यादा लोगों को हार्ट को टच नहीं कर पाती है। तो वो सब होता है स्क्रीन प्ले की वजह से। स्क्रीन प्ले आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, स्क्रीन प्ले आपका कड़क है, स्क्रीन प्ले आपका माइंड ब्लोइंग है, तो वही आपका स्क्रीन पे आएगा, और स्क्रीन पे आएगा वही लोगों के दिमाग में जाएगा।
सो मेरा आपसे यही है कि स्क्रीन प्ले राइटर का चयन करना फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और स्क्रिप्ट चयन करना इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। सो जब भी अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो सबसे पहले आप राइटर को साइन करें, राइटर को चेक करें, राइटर को देखें, राइटर से मिलें, और स्क्रिप्ट को आप पर्सनली ज़रूर पढ़ें एज ए प्रोड्यूसर, एज ए प्रोडक्शन पर्सन, एज ए डायरेक्टर। ऑब्वियसली डायरेक्टर पढ़ता है, लेकिन मतलब जितने भी बाकी डिपार्टमेंट हैं वो नॉर्मली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, वो सीधा शूट पे चले जाते हैं। जो सीधा शूट पे चले जाते हैं उनके लिए वो सिर्फ होता है कि एक फिल्म कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ के जाने वाले को ये पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, करना क्या है और किस तरह से काम कर सकते हैं। सो स्क्रिप्ट मस्ट है, अच्छी स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है फिल्म बनाने के लिए, और अच्छे राइटर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं और डिटेल बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे कि कल मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे फीडबैक दिया था कि तू ये मत कर, ऐसा कर, वैसा कर। तो फीडबैक आपके फीडबैक्स का मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, आपके फीडबैक्स की। आप फीडबैक दीजिए मुझे, ताकि मुझे और पता चले कि मुझे अंदर क्या मुझे इम्प्रूव करना है। और आप मुझे बताइए कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है, मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ करते जा रहा हूँ। तो मुझे आपके सहयोग, प्रेम की ज़रूरत है और आपके फीडबैक की ज़रूरत है। तो तब तक के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिल्में बनाते रहिए। थैंक यू।